सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रैम के बारे में, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है और ये हाल ही में बहुत आपने सुना होगा कि हमारे इंडियन स्मार्टफोन्स में आ रहे हैं, जो कि अभी अभी लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें रियलमी या फिर OnePlus 9 Pro की, तो आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी वर्चुअल रैम की, जो कि आ रहे हैं अभी रिसेंट स्मार्टफोन में। तो ये क्या है वर्चुअल रैम और ये कैसे काम करती है और क्या ये फिजिकल रैम के बराबर ही है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्चुअल रैम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैम क्या है। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी आपके फ़ोन में पहले से एग्जिस्ट करती है, जो कि फ़ोन तब यूज़ करता है जब उसे बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना होता है। जैसे कि अगर आपने अपने फ़ोन में ऐप्स खोलने होते हैं, तब आपका फ़ोन रैम की मेमोरी का यूज़ करता है, जिससे कि वो बहुत फास्ट आपके ऐप्स को ओपन कर सकता है या फिर क्लोज कर सकता है। उसके बाद आप जब फ़ोन को बूट करते हो या फिर उसे पावर ऑन या ऑफ करते हो, तब आपका फ़ोन इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करता है, जिससे कि वो फास्ट काम कर सकता है। लेकिन ये जो रैम होती है ये परमानेंट नहीं होती, ये एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जो कि तब तक ऑन रहती है जब तक आपने फ़ोन को ऑन रखा है। यानी कि ये मेमोरी तब तक ही आपके ऐप्स के डाटा को स्टोर करके रखती है जब तक आपका फ़ोन ऑन है। आपके फ़ोन के ऑफ होने के बाद ये उन मेमोरी को इरेज करती है, जिससे कि वो क्या होता है कि एक टाइप के टेम्प्रेरी मेमोरी जैसे ये बिहेव करती है। तो अगर हम बात करें कि वर्चुअल रैम काम कैसे करती है, तो वर्चुअल रैम काम करती है आपके इंटरनल स्टोरेज से एक कुछ पार्ट लेके उसे रैम में कन्वर्ट करने का। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपका फ़ोन 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज है, तो अगर आप उसे रैम इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप उस पर 5 GB रैम इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर 6 GB का रैम था तो आपने उसे 11 GB का रैम कर दिया, लेकिन जो आपका 128 GB का स्टोरेज था वहाँ से 5 GB माइनस हो जाएगा, जिससे कि वो 5 GB माइनस होकर वो 123 GB का हो जाएगा। तो इस तरह से वर्चुअल रैम काम करती है आपके फ़ोन में, जिससे कि आप रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप ऐसा सोचो कि आपने अपने फ़ोन में 10 ऐप्स को खोल रखा है और आपका फ़ोन इन 10 ऐप्स को आराम से हैंडल करता है, लेकिन आप जब 11th ऐप को जब ओपन करोगे तो आपका फ़ोन हैंडल नहीं कर पाएगा और वो आपका फ़ोन उस ऐप को किल कर देगा जो कि आपने सबसे पहले खोल रखा था। लेकिन अगर आपने अपने फ़ोन में वर्चुअल रैम इंक्रीज़ कर दी, तो ये क्या करेगी, आपके फ़ोन में उस जो ऐप को किल करने वाला था उस ऐप को आपके वर्चुअल रैम में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि आपका फ़ोन उस ऐप को किल भी नहीं करेगा और वो आपका फ़ोन आपके ऐप और वो आपका ऐप आपके रैम में भी रहेगा, जिससे कि क्या होगी, आपका ऐप किल भी नहीं होगा और इस तरह से आपका ऐप वर्चुअल रैम में सेव हो जाएगा, जिससे कि आपको फर्दर काम करने में आसानी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या वर्चुअल रैम फिजिकल रैम के बराबर है। तो ना, बिल्कुल भी नहीं। ये वर्चुअल रैम जो होती है वो फिजिकल रैम के मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कि जो इनके काम करने का तरीका होता है बहुत ही अलग होता है वर्चुअल रैम और फिजिकल रैम का, क्योंकि वर्चुअल रैम में आप कभी गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि आप अपने फ़ोन में रैम इंक्रीज़ करके अच्छे से गेमिंग करोगे, तो ना, आप ये नहीं कर सकते। वर्चुअल रैम आप गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वर्चुअल रैम को आप उन्हीं काम के लिए यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपको प्रोसेसिंग इंटेंसिव टास्क नहीं होते। जैसे कि अगर आप सिंपल जो टास्क होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कैलकुलेटर की या फिर कैलेंडर की, आप उन्हीं ऐप्स में वर्चुअल रैम को यूज़ कर सकते हो। या फिर जो सिंपल टास्क होते हैं जो कि ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होता है जिन ऐप्स को, उन पे आप वर्चुअल रैम को यूज़ नहीं कर सकते। तो वर्चुअल रैम में गेमिंग आप इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आप गेमिंग करते हो तो आपको बहुत फास्ट स्टोरेज की जरूरत होती है, जो कि रैम में यूज़ होती है, और रैम बहुत ही फास्ट होती है। अगर हम कंपेयर करें UFS 2.1 स्टोरेज और UFS 3.1, अगर आपके पास फास्टेस्ट स्टोरेज भी है इंटरनल स्टोरेज वाली, तब भी वो रैम का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए आप रैम वाली स्टोरेज से ही सिर्फ गेमिंग कर सकते हो और ना कि इंटरनल स्टोरेज वाली मेमोरी से आप गेमिंग कर सकोगे। और वर्चुअल रैम की एक और ज़रूरी बात यह है कि वर्चुअल रैम तभी काम में आती है जब आपका इंटरनल जो फिजिकल रैम है वो अगर रन आउट हो जाए। यानी कि अगर आपका जो फिजिकल रैम जो पहले से कंपनी आपके फ़ोन में दे रखा है, अगर वो ख़त्म हो गया, यानी कि सारे ऐप्स आपने खोल दिए जिसने कि सारा रैम कंज्यूम कर लिया, उसके बाद ही आपका वर्चुअल रैम काम में आएगा। नहीं तो वो आपका वर्चुअल रैम आपको काम में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपका फिजिकल रैम अवेलेबल है तब तक वो वर्चुअल रैम में ट्रांसफ़र नहीं करता ऐप्स को। तो अभी आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा हो कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज के लिए आपके जो वर्चुअल रैम की स्पीड है वो वेरी करती है, क्योंकि हमारे हर एक फ़ोन में अलग अलग टाइप के स्टोरेजेस होते हैं। तो किसी में 2.1 स्टोरेज होता है UFS, तो किसी में UFS 3.1 स्टोरेज होता है, जिससे कि फास्ट या स्लो हमें पता चलती है कि हमारा इंटरनल स्टोरेज है, और उसी के डिपेंडेंट हमारा रैम भी काम करता है। अगर आपका स्टोरेज UFS 3.1 है तो आपका जो वर्चुअल रैम होगा वो फास्ट काम करेगा मुकाबले उसके जिसमें UFS 2.1 वाला स्टोरेज होगा। तो हाँ, आपके स्टोरेज पर डिपेंड करता है कि आपका वर्चुअल रैम जो होगा वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर आपका इंटरनल स्टोरेज फास्ट है तो आपका वर्चुअल रैम भी फास्ट परफॉर्म करेगा, अगर आपका इंटरनल स्टोरेज स्लो है तो वो भी स्लो परफॉर्म करेगा। और ये जो वर्चुअल रैम का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नया नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था। आपने जब सुना होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसमें पहले से ही था, जो कि आप उसमें यूज़ कर सकते थे, अपने रैम को इंक्रीज़ कर सकते थे। और ये फ़ोन्स में भी पहले से ही था, जिसमें आपको अगर आपके फ़ोन में रैम इंक्रीज़ करना था या फिर वर्चुअल रैम आपको डालना था, तो आपको उसके लिए रूट एक्सेस चाहिए होता था, जो कि कंपनी अलाउ नहीं करती थी और आपके वारंटी को भी क्लेम नहीं करती थी। यानी कि आपका अगर आपने अपने फ़ोन में रूट एक्सेस किया है रैम इंक्रीज़ करने के लिए, तो अब कंपनीज आपके वारंटी को क्लेम नहीं करती। यानी कि आपका फ़ोन अगर आपने रूट एक्सेस कर रखा
रखा है तो आपका वारंटी क्लेम नहीं होगा। तो अभी लेकिन कंपनीज ने क्या किया कि अगर उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से रैम इंक्रीज़ करने का ऑप्शन दे दिया, जिससे कि वो कंपनीज आपके फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और वो OTA अपडेट से भी आपके फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम अपने फ़ोन में वर्चुअली रैम को बढ़ा सकते हैं, तो कंपनीज इसका फ़ायदा उठाती हैं और आपको कहती है कि आपके फ़ोन में आपको 11 GB रैम मिल जाएगा या फिर 25 GB रैम मिल जाएगा, जिससे वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाती है आपको फ़ोन बेचने के लिए। लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है कि अगर आपको पता चले कि किसी फ़ोन में 25 GB रैम है, तब आप इसको एक फैक्टर बना के कि उसमें बहुत ज़्यादा रैम है तो उस फ़ोन के लिए आप ना जाए, क्योंकि वर्चुअल रैम का काम मैंने बता दिया आपको कि वो गेमिंग में काम नहीं आता, वो बस ऐप को ट्रांसफ़र करने में काम आता है, जो कि उतने प्रोसेसिंग इंटेंसिव नहीं होते। तो इसे एज ए फैक्टर यूज़ ना करें। अगर आप किसी फ़ोन को चूज़ करना चाहते हैं दो फ़ोन के बीच में, जिसमें आपको एक में वर्चुअल रैम मिल रहा है और एक में फिजिकल रैम मिल रहा है, तो आपको इसे ये नहीं देखना है कि किसी में वर्चुअल रैम ज़्यादा मिल रही है या फिर आप उसे बढ़ा सकते हो, तो आपको उसे एज ए फैक्टर यूज़ नहीं करना है कि आपको उसी फ़ोन के लिए जाना चाहिए। ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।